नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है एक बहुत ही अच्छे इंडिकेटर के लिए है। उस इंडिकेटर के बारे में, और ये जो इंडिकेटर है इसके बारे में एक बहुत ही गलत धारणा भी है लोगों के अंदर, तो वो धारणा को हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इस इंडिकेटर का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं भाई, क्या यूज़ है इसका और किस तरीके से ये काम करेगा, और एक अच्छा ट्रेड हम इस पे कैसे ले सकते हैं। राइट। तो ट्रेडिंग के अंदर आपकी बहुत बहुत लॉट ऑफ आपकी हेल्प कर सकता है, बहुत ही अच्छी आपकी हेल्प कर सकता है। और यकीन मानिए, आप इसके साथ काम करेंगे तो जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट का जो आ, एक ग्राफ है, उसको समझने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। जो न्यू है मार्केट के अंदर उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। राइट। तो ये जो इंडिकेटर है इसका नाम है जिग जैक। ये आप देखिए, जिग जैक, आप इसको अप्लाई करिए। जिग जैक इंडिकेटर देखिए दोस्तों, कुछ आपको इस तरीके का दिख रहा है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी इसके लिए, जिग जैक के लिए काफ़ी सारी चीज़ देखी थी, लेकिन बहुत ही मिसगाइड करा हुआ है इसके बारे में। मिसगाइड कैसे करा हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिंपली कहा जाता है जिग जैक इंडिकेटर के बारे में कि आप यहाँ पर खरीदिए और यहाँ पर इसको बेच दीजिए। आप यहाँ खरीदिए और यहाँ ऊपर जाके टॉप पे आप बेच दीजिए। क्या मार्केट इतना सिंपल हो सकता है क्या? अब ये जो लाइन है ये कैसे बन रही है भाई? कौन ये चीज़ है ये जो डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पर आके क्लोज हो जाएगी? आप कभी भी लाइव मार्केट के अंदर इस इंडिकेटर को लगा के देखेंगे तो ये इंडिकेटर हाई एंड लॉस को इंडिकेट कर रहा है। मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है, जो भी मार्केट काम कर रही है, ये उसके हाई एंड लो को इंडिकेट करके आपको बता रहा है कि जी यहाँ लो था, यहाँ हाई था। ये लाइन अगर आप देखेंगे, जो यहाँ पर इसने हाई बनाई, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा और ऊपर हो जाती तो वो थोड़ा और ऊपर चली जाती लाइन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सपोज करिए यहाँ पर मार्केट ने लो बनाया, अब यहाँ से लेकर यहाँ से कहीं भी ये नीचे जा सकती थी। ये कोई नहीं बता सकता कहाँ से नीचे जाएगी, कोई भी नहीं बता सकता। अब सवाल ये उठता है, चलिए ठीक है, अब कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से ये नीचे जाएगी कहाँ से ऊपर जाएगी, तो भाई इसका यूज़ क्या है, हम इसके ऊपर कैसे काम करें और हम इसकी मदद से ट्रेड कैसे लें? अब ये सवाल हमारे दिमाग में आता है। तो बड़ा ही सिंपल है, और इतना सिंपल भी नहीं है लेकिन इतना टिपिकली भी नहीं है। जिगजैग इंडिकेटर के बहुत सारे यूज हो सकते हैं। पहला, मार्केट को समझने में। आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो उसको थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि अगर आप जिगजैग लगा लेते हैं। दूसरा, चौपी मार्केट को समझने में आपको बड़ी आसानी होगी, आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट कोई ट्रेंड नहीं ले रहा, ये आसपास में ही घूम रही है। राइट। तीसरी, इसमें कंफर्मेशन होती है कि कई सारे हमारे टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न्स होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, या हमारी स्विंग ट्रेडिंग होगी। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। जो भी लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। वो कैसे है आप देखिए, इसके ऊपर आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। ये देखिए, बड़ा क्लासिकल सा एग्जांपल है। जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ, ये आप देखिए, मार्केट गई ऊपर, मार्केट ने फिर एक लो बनाया। ठीक है। आप यहाँ पर एक ऑर्डर लगा सकते हैं कि भाई इसका हाई ब्रेक होगा तो मैं परचेज करूंगा। राइट। इसका हाई ब्रेक हुआ, आपने परचेज करा, और ये जो लो बनाया था, इससे पहले वाला लो बनाया था, उसके नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया। राइट। अब इसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर आने के बाद एक लो बनाया। इस लो को बनाने के बाद मार्केट ने इसका हाई तोड़ा। जब इसका हाई ब्रेक करा तो आप जो पहले वाला लो था, हाई ब्रेक करने वाले मतलब जब भी मार्केट हाई ब्रेक करे, आप थोड़ा समझिए कि जब भी मार्केट पहले का स्विंग खत्म करके, ये जो पूरा स्विंग है, ये पूरा जो एक बॉलिंग खत्म हुई है, ये बॉलिंग खत्म होने के बाद एक जो नई बॉलिंग स्टार्ट हुई, उसने जो टर्न दिया, उसने जो मार्केट में अब मूवमेंट दी, उसके बाद जो लो था, आप अपना स्टॉप लॉस खींच सकते हैं। अब इसका हाई ब्रेक हुआ, इससे पहले का जो लो था, आप स्टॉप लॉस को यहाँ खींच लीजिए। बाइंग आपकी कहाँ थी? यहाँ पर थी। एक बार मैं लगा देता हूँ।
थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। एक हम लाइन लगा लेते हैं। ये देखिए हमने बाइंग यहाँ करी है, हमने लाइन लगा ली है यहाँ पर। आप देखिए हमने बाइंग 100 के आसपास करी है। और जैसे जैसे पहले वाले स्विंग का हाई ब्रेक होता जा रहा है, उससे पहले वाले लो पे हम स्टॉप लॉस को खींचते जा रहे हैं। आपने स्टॉप लॉस यहाँ खींचा, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर खींचा, फिर इसका हाई ब्रेक हुआ, आपने अपना स्टॉप लॉस फिर लो के पास खींचा, हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ। और यहाँ पर देखिए आपने स्टॉप लॉस जो यहाँ खींचा था, ये यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, चलिए लाइन ले लेते हैं एक, आपको प्रॉफिट कितना आया ये देखिए, बीच का अंतर कितना है। बीच का अंतर 50 रुपए का अंतर है। 100 रुपए का खरीदा था, 150 रुपए का आपने इस स्टॉक को बेचा होगा। तो ये आपको सीधा सीधा 33% का प्रॉफिट आ गया, जो बहुत ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब सेकंड क्या कर सकते हैं, सेकंड फिर वही जो पहले वाला हाई है, उसका पहले वाला जो हाई बनाया, जब भी उसका हाइयर हाई, जैसे ही उसका पहले वाले हाई का हाई ब्रेक होगा, तो आप फिर इसको यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। राइट, तो आप देखिए, अब मान लीजिए आपने यहाँ एक बार दोबारा परचेजिंग करी हाई ब्रेक होने के बाद, यहाँ पर आप एक फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए। ये देखिए आप फिर यहाँ पर बाय करते। अब आपने यहाँ कहाँ बाय करी, 180 के आसपास आपने बाय करी। आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर खींचा। राइट, इसका जैसे हाई ब्रेक हुआ तो आपने पहले वाले लो के पास अपना स्टॉप लॉस खींचा। अभी तक इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, अभी इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ हाई ब्रेक हुआ, इसका इसका जो लो था इससे पहले वाला, ये आपने स्टॉप लॉस यहाँ खींचा। अब आपने स्टॉप लॉस यहाँ खींचा। राइट, और यहाँ पर आप एक लाइन लगाएंगे, देखिए राइट 280। आपने परचेजिंग कितने पे करी थी, 180 पे। और जो लोअर लो ब्रेक हुआ है, वो लोअर लो यहाँ ब्रेक हुआ है, मतलब एल के नीचे जो नीचे मार्केट गई है, वो यहाँ पर जाके नीचे गई है। तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट अब नीचे जाएगी। राइट, तो इसी कारण से आप देखिए यहाँ पर आपको सीधा स्ट्रेट वे आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आता है। 180 का जो आपने खरीदा था, वो 280 रुपये का जाकर बेचा है। तो इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। पूरा एक अपना स्विंग मार्केट जब खत्म करती है, तो उसको खाली कैंडल्स को देख करके समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जगह जब हम जिगजैग का इस्तेमाल करते हैं तो उसको समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। आप जिगजैग के इस्तेमाल से स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल करिए। देखिए यहाँ पर स्विंग अपना काम कर रहा है, जो एक डाउन ट्रेंड बना था, वो डाउन ट्रेंड अपना कायम है। राइट, यहाँ पर एक बनता है ट्रेड, लेकिन यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो यहाँ आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। यहाँ पर 20-30 पैसे का, 20-30 रुपए का सॉरी, आपको यहाँ पर लॉस होता। लेकिन ये देखिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेड मिलता। आप इसको देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप अपना एक मुनाफा कमा सकते थे। तो ये है स्विंग ट्रेडिंग। और जिगजैग का इस्तेमाल करके आप पैटर्न्स को समझने में आसानी हो सकती है। टेक्निकली जो एनालिसिस के हमारे काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, उनको समझने में बड़ी आसानी होगी। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही बखूबी काम करता है। आप इस चीज़ को भूल जाइएगा कि भाई यहाँ से खरीदा यहाँ बेचा, वो कोई नहीं बता सकता है कि ये कब तक ऊपर बढ़ेगी और ये कब नीचे चली जाएगी और कितना ऊपर बढ़ेगी। सिर्फ हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और तो वही चीज़ हमें प्रॉफिट देकर जाती है। और मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपको मार्केट के अंदर जिंदा रखता है। बाकी और कोई चीज़ नहीं है जो ट्रेडिंग के अंदर आपको जिंदा रख सके। राइट, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। इस पे थोड़ा जिगजैग की भ्रांतियों से थोड़ा सा बाहर आ जाए और अच्छे से इसके ऊपर देखें। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इसका बखूबी आप इस्तेमाल करिए, बड़े प्यार से इस्तेमाल करिए। कुछ और चीज़ देखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको पता है एक मोमेंटम वाला अगर स्टॉक है तो आप जिगजैग लगाइए और जिगजैग लगा करके आप इसको देखिए। अब कुछ लोगों को सवाल होगा कि जिगजैग लगाएंगे कहाँ, तो investing.com मैंने एक वेबसाइट बताई थी, उस पर जाके लाइव चार्ट देख लीजिए। और उसमें जिगजैग इंडिकेटर की है अवेलेबल, आप उस पर जाकर लगा कर उसको देखिए और आराम से इसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं।
राइट। स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। थैंक यू।